आज हम गौर करेंगे मेरे अजीजों इब्रानियों उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत। यहां पर यूं मरकूम है, बस जब उस आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इससे कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, यहां पर आज हमने जिस आयत को तलावत किया है वो इब्रानियों 4 बाब और उसकी पहली आयत है, और यहां पर जो लिखा है वो बहुत ही गौर तलब बातें हैं। इब्तदाई दौर के अंदर इसराइलियों के अंदर, गैर कौम के अंदर, जब खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मुनादी की गई, यीशु मसीह के खून के कफारे की मुनादी की गई, खुशखबरी का पैगाम सुनाया गया, बहुत से लोग उस पर ईमान लाए और बहुत से लोग उस पर ईमान नहीं लाए। गौर से सुनिएगा। तो यह बात इब्रानियों का मुसन्निफ यहां पर यूं लिखता है कि बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा अभी बाकी है, उसके आराम में दाखिल होने का वादा अभी बाकी है। यह वादा आराम में दाखिल होने का अभी बाकी क्यों है मेरे अजीजों? इसलिए मेरे अजीजों कि अभी हमें उसके दाहिने हाथ बैठना है। अभी हम सफर की जिंदगी गुजार रहे हैं, अभी हम इस जमीन पर मुसाफराना जिंदगी गुजार रहे हैं। इस जमीन पर दुख भी हैं, मसाइल भी हैं, परेशानियां भी हैं, करब भी है, अजियतें भी हैं, और इसके साथ साथ मेरे अजीजों वो तमाम तर मसाइल जो एक मसीही झेलना नहीं चाहता, वो मसाइल भी मौजूद हैं। बहुत से मसीही मसाइल को झेलना नहीं चाहते, वो आराम की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। दर हकीकत मसीही जिंदगी दुखों और मुसीबतों का नाम है, और सबसे बढ़कर जब मसीही जिंदगी दुखों और मुसीबतों का नाम है तो हल मुश्किलात और जो गालिब आया है वो भी मेरे और आपके साथ साथ है। अभी आपने गीतों में बड़े जोशो खरोश से गाया है कि यीशु मसीह हमारे साथ साथ है। सो मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग आराम की तलाश में हैं, सुकून की तलाश में हैं। वो चाहते हैं हमारी जिंदगी में सुकून हो, हमारी जिंदगी में आराम हो, और जनाब कोई परेशानी ना हो, और हम जनाब सुकून से जमीन पर जिंदगी गुजारें। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? यह कैसे मुमकिन होगा कि आप सुकून की जिंदगी गुजारें जब तक आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो जाते? तब तक मेरे अजीजों सुकून मुयस्सर नहीं है। इत्मीनान खुदावंद की हजूरी में है। फिक्रों से जब आप थक जाएं तो खुदावंद की हजूरी में बैठ जाएं। खुदावंद आपको बरकत देगा और खुदावंद आपका हाथ थामेगा, खुदावंद आपको बरकत देगा और उन तमाम तर परेशानियों को इत्मीनान में तब्दील कर देगा। लेकिन अबदी इत्मीनान जो है वो बाप के दाहिने हाथ बैठने से मिलेगा। लिखा है कि बस जब उस आराम में दाखिल होने का वादा अभी बाकी है, अभी हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हुए। खुदा की बादशाही में हम दाखिल होंगे मरने के बाद। इस जिस्मानी मौत के बाद मैं और आप उस आराम में दाखिल होंगे जहां पर ना तो जनाब बीमारियां हैं, ना मुसीबतें हैं, ना अजियतें हैं, ना दुख है, ना कर्ब है। वहां पर ना लाइट जाती है और ना ही जनाब वहां पर हॉस्पिटल है, क्योंकि वहां कोई बीमारी नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर मसाइल है ही नहीं। यहां पर मसाइल है, बार बार आपकी लाइट चली जाती है, लेकिन वहां पर बत्ती नहीं जाएगी, वहां पर लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पर आफताबे सदाकत रोशन है। हालेलुया। वहां पर आफताबे सदाकत मौजूद है। मेरे अजीजों, आप किसी चीज को नहीं तरसेंगे। वहां पर लिखा कि एक दरख्त पर कई किस्मों के फल लगे हुए हैं, कई किस्म के फल लगे हुए हैं, और जनाब वो आराम का मौका होगा। क्या आप और मैं इस आराम में दाखिल होना चाहते हैं? इस आराम में दाखिल होने से पहले की तैयारी बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप किसी की शादी में जाते हैं तो फटे पुराने गंदे कपड़े या मैली पोशाक पहनकर नहीं जाते, या अगर आपकी पोशाक मैली ना हो, कपड़े साफ हों, तो नहाए बगैर आप नहीं जाते, क्योंकि बहुत से लोगों के पसीने के अंदर बहुत ज्यादा स्मेल है। ये एक फितरत है
اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس پر ہنسنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس پر حیران ہونے کی ضرورت ہے. جب تک آپ نہاتے نہیں آپ کی باڈی صاف نہیں ہوتی. نہا کر کپڑے پہنیں گے تو پھر آپ جناب 100% اوکے لگیں گے. پرفیوم شرفیوم لگا کے، بال شال بنا کے، جناب اچھے شوز پہن کے، اور جناب کئی لوگوں کو تو جناب اتنا خوبصورت بننے کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ اندھیرے کے اندر گلاسز لگا لیتے ہیں. اندھیرے کے اندر گلاسز لگا کے پھر جناب وہ اپنے ٹور دکھاتے ہیں. اور بڑے لوگ لینس شینس لگا کے جناب شادی کی تیاری کرتے ہیں. آج شادی میں جانا ہے، ہمارے کزن کی شادی ہے جناب، اس کے لیے ایک مہینہ پہلے تیاری کر لیتے ہیں. گھر کے 10 جی جاتے ہیں، 10 افراد جاتے ہیں اور 1000 روپیہ نوندرا ڈال کر انہوں دی 3000 دی روٹی کھا کے واپس آ جاتے ہیں. اور 20,000 کے کپڑے بنا لیتے ہیں. 20,000 کے کپڑے 1000 روپیہ شکرانے کے طور پر لڑکے کو دے دیا. کتنی تیاری کرتے ہیں، جوتیاں الگ سے، کپڑے الگ سے، جناب پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اور جو سوٹ آپ نے پہلی شادی میں لیا ہوا ہے وہ آپ دوسری شادی میں نہیں لیں گے. کیوں؟ وہ کہہ رہے ہو سارے نے ویکھیا بھائی میں نہیں ہے پانا، چاہے وہ نیا ہی ہو لیکن آپ نہیں پہنتے. کتنی تیاری کرتے ہیں آپ. تو آسمان کی بادشاہی میں جانے کی میری اور آپ کی تیاری کیا ہے؟ اسی طرح سے جوش دکھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کی روحانی پوشاک صاف بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یسوع مسیح کا لہو تو پوشاک کو صاف کرتا ہے، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. یہ تو طے شدہ بات ہے نا، 100% اس پر ایمان رکھتے ہیں میں اور آپ. لیکن کیا پوشاک دوبارہ گندی نہیں ہوتی؟ یہ پوشاک دوبارہ کس طرح سے گندی ہوتی ہے؟ خداوند کی حضوری سے باہر رہنے کی وجہ سے یہ پوشاک گندی ہوتی ہے، داغدار ہوتی ہے. میرے عزیزو، اگر آپ کی پوشاک، میری پوشاک داغدار ہے تو آئیے یسوع مسیح کا خون جو ہر طرح کی ناراستی کو پاک کرتا ہے وہ بہتا ہے. بہتا دریا یسوع میرا، آ اس میں تو ڈوب جا، اپنے جیون کی ساری کڑواہٹ کو مٹا. میرے عزیزو یاد رکھیے، آسمانی بادشاہوں میں جانے کے لیے آپ کو مسیح کی حضوری میں رہنا ہے. کبھی کبھی ہم اندھے ایمان پر چلتے ہیں، یہی سوچتے رہتے ہیں کہ جناب میں بہت سپیریئر ہوں، میں بڑی دعا کرتا ہوں، میں بڑا کلام پڑھتا ہوں. لیکن ہماری زندگی کے اندر خداوند کی مرضی پوری نہیں ہوتی. ہماری زندگی کے اندر خداوند کے وعدے پورے نہیں ہوتے. ہماری زندگی کے اندر بلیسنگ نہیں ہوتی. ہماری زندگی کے اندر وہ الہی اطمینان نہیں ہوتا جو خداوند کی حضوری میں رہنے سے میسر ہوتا ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے کہ ابھی آپ اس آرام میں داخل نہیں ہوئے، ابھی اس آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے. مسیحی زندگی کوئی 1-2 مہینے 2-4 سال کا نام نہیں ہے. مسیحی زندگی آخری سانس تک کا نام ہے. آخری سانس تک کا، جان دینے تک وفادار رہے. کب تک جی؟ جان دینے تک، آخری سانس تک وفادار رہے تو زندگی کا تاج تجھے دوں گا. میرے عزیزو خوبصورت بات ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں رہتے ہیں. ہاللیلویہ. اور جو لوگ خداوند کی حضوری سے محروم ہیں انہیں خداوند کے پاس لے کر آئیے. سب سے پہلے تو خود خداوند کی حضوری میں رہنا سیکھیں. خداوند کی حضوری میں جب آپ رہیں گے تب آپ مسیح کی شبیہ پر ڈھلتے چلے جائیں گے. معاف کرنے کی نیچر آپ کے اندر ہوگی، صلح کی نیچر آپ کے اندر ہوگی. معاف کرنے کی، صلح کرنے کی، دوسروں کا دکھ بانٹنے کی، دوسرے کی ہیلپ کرنے کی، دوسروں پر ترس کھانے کی، دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی نیچر آپ کے اندر ہوگی. کیونکہ یہ ساری باتیں خداوند یسوع المسیح کی الہی ذات میں پائی جاتی ہیں اور وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی مانند بنیں. لیکن جب آپ خداوند کی حضوری سے باہر رہیں گے پھر آپ روحانی ہوتے ہوئے بھی طوفانی ہی ہوں گے. لگائی بجھائی ختم نہیں ہوگی، ادھر کی باتیں ادھر کرنا ختم نہیں آپ کریں گے، اور جناب بیٹ بائٹنگ بہت زیادہ ہوگی، نفرت بہت ہوگی، دوسروں کے خلاف بڑبڑانا بہت زیادہ ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کوئی بھی ایماندار جب اس طرح کی حالت میں زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنی برکتوں کو مس کرتا ہے، کھو دیتا ہے. بلیسنگ نہیں ملتی اسے، چاہے وہ 3 گھنٹے گھٹنوں کے بل ہو کے دعا کرتا رہے، کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی کیونکہ اندر کی صفائی نہیں نہ ہوئی جہاں پر برکت نے ٹھہرنا ہے. ایک الماری کے اندر جب جگہ ہی نہیں ہے تو آپ کپڑے کس طرح سے رکھیں گے؟ نئے کپڑے لے آئیں آپ کو 2-4 سوٹ، تو جناب پہلے والے جب تک نکالیں گے نہیں وہ کس طرح سے رکھے جائیں گے؟ ہم نے دیکھا کئی لوگوں نے اپنے بکسے ونگے کر لیے،
पुराने कपड़े निकाले नहीं है, नए डालते जाते हैं, ऊपर से उसको बंद करते रहते हैं, कभी खड़े होकर, कभी बक्से चिब्बे हो गए ना जनाब, और जनाब पहले अंदर वाली चीजें निकाल लो। हमारी जिंदगियां अजीरन हो चुकी हैं ईमानदार होते हुए, लेकिन हमें डर ही नहीं है, हमें खौफ ही नहीं है कि यार मैं जो कुछ कर रहा हूं क्या ये मुझे खुदावंद की बादशाही से बाहर तो नहीं कर निकालेगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक शादी के अंदर एक बुजुर्ग थे जिन्होंने बहुत से लोगों को बस के ऊपर चढ़ाया, ओए आ जाओ भी, आ जाओ, आ जाओ भी, आ जाओ, आ जाओ भी, आ जाओ, बस फुल हो गई, सबको चढ़ा दिया उन्होंने, और खुद बेचारे बाद में नीचे खड़े रह गए। अब वो बस पर कैसे चढ़े, सवारियां तो फिल हो चुकी हैं। मेरे अजीजों, आप लोगों को खुदा की बादशाही के ताल्लुक से बताते 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 ऐसा ना हो कि दूसरे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएं, मैं और आप बाहर ही खड़े रह जाएं। क्या होगा हमारा? लम्हा फिक्रिया, सोचने वाली बातें हैं, गौर करने वाली बातें हैं। मैं और आप बहुत खास पर्सनैलिटी हैं, हम कोई आम लोग नहीं है, दो टके के लोग नहीं है, और हमारी तो वैल्यू ही बहुत ज्यादा है। आपको पता है, आप वो लोग हैं जो आप जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बन जाएगा। आपके पास वो इख्तियार है जिससे बदरूएं भागती हैं, आपके पास वो अथॉरिटी है जो दूसरों के पास नहीं है। तो खूबसूरत बात, बस जब उस आराम में दाखिल होने का वादा अभी बाकी है तो हमें डरना चाहिए। आज लोगों के अंदर डर नहीं है, खौफ नहीं है। आपको पता है, खुदा का खौफ आप जहां कहीं होंगे, खुदा का खौफ जब आपको होगा ना, आप खुदा के लोग ही होंगे। मसलन आप झूठ नहीं बोलेंगे, आपकी नजर के अंदर बदी नहीं होगी, आपके दिल के अंदर गुनाह नहीं होगा, आपके अंदर जनाब बेईमानी नहीं होगी, आप नफरत नहीं करेंगे, आप मोहब्बत बांटेंगे। आप जहां जाएंगे आपके सबब से बरकत आएगी, क्योंकि आपको खुदा का खौफ है। आपको दुनिया का खौफ नहीं, आपको हालातों का खौफ नहीं, आपको बीमारियों का खौफ नहीं, आपको कल का खौफ नहीं, आपको खुदा का खौफ है जिससे हिकमत पैदा होती है, जिससे नई जिंदगी का आगाज होता है, जिससे आप मसीह की छवि पर ढलते चले जाते हैं। मेरे चीजों, बहुत से लोग डर की वजह से पाकिस्तान को छोड़ के भाग रहे हैं। वो क्या ऐसे हालात तब्दील हो जाएंगे? दूसरों को भी बताते हैं, ओ पाकिस्तान च की पिया है, ओ भाई इथों निकलो नहीं तो तुम्हारा बेड़ा गर्क ही रहना है। और मेरे अजीजों, याद रखिए, आप बरकत वाले लोग हैं, आप जहां जाएंगे बरकत आपके साथ जाएगी। यीशु को खुदावंद ने क्या कहा? जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन तूने क्या करना है? तूने मेरे काम से न दाएं न बाएं न वापस आना है। तूने मेरे कलाम को फॉलो करना है, मेरी बताई हुई राहों पर चलना है। मेरे अजीजों, आज भी खुदावंद चाहते हैं कि हम उसकी बताई हुई राहों पर चलें। यीशु मसीह की दूसरी आमद बहुत नजदीक है। यीशु मसीह आने वाले हैं, वो मुझे और आपको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। वो ख्वाहिश रखते हैं, क्या मेरे बेटे तू मेरे साथ चल, ऐ मेरे बेटे मेरे दाहिने हाथ बैठ। आप अपना नाम लेकर पुकार सकते हैं, आपका जो नाम है आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है और वो चाहता है कि मैं उसके दाहिने हाथ बैठूं। लेकिन उसके दाहिने हाथ बैठने के लिए उन तमाम तर बातों पर अमल करना बेहद जरूरी होगा जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको बताई हैं। पहली आयत का आखिरी हिस्सा, ऐसा ना हो कि तुम में कोई रहा हुआ मालूम हो। ओहो, ऐसा ना हो कि तुम में कोई रहा हुआ मालूम हो। एक झुंड के अंदर अगर 50 लोग ताकतवर हों और उनकी दौड़ लग रही हो जनाब जिंदगी के ताज को हासिल करने की, तो एक शख्स भी उसमें कमजोर होगा ना, तो वो उन्हीं के पांव थले आगे रौंदा जाएगा। यीशु मसीह भी यही चाहते हैं। यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि उसके लोग जोरावर हों, उसके लोग बिल्कुल फिट हों रूहानी और जिस्मानी तौर पर। और यहां पर वो हदायतनामा आपको पेश करता है कि क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई है जिन लोगों ने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इससे इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। आपको पता है कलाम में लिखा हुआ है कि भी ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और सुनने से मुराद खाली सुनना नहीं है, सुनने से मुराद इस पर अमल भी करना है। मेरे अजीजों, याद रखिए, यीशु मसीह की दूसरी आमद बहुत करीब है। क्या आप आसमानी मकामों में दाखिल होना चाहते हैं? क्या आप बाप के दाहिने हाथ बैठना चाहते हैं? आप उस आराम में दाखिल होना चाहते हैं? तो आप खुदावंद का खौफ रखिए। सबसे पहले खुदावंद का खौफ रखिए। जब आप खुदावंद का खौफ रखेंगे ना, आपको दौलत से कोई गर्ज नहीं होगी, आपको जायदाद से कोई गर्ज नहीं होगी, आपको जनाब किसी की वैल्यू से कोई गर्ज नहीं होगी। आपका ताल्लुक जिस्म की बातों से खत्म ही हो जाएगा। कलाम में लिखा है जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। ईमानदारों के साथ रफाकत,
खुदा के कलाम को सीखना, खुदा के कलाम को पढ़ना, दुआ में बैठना, दूसरों को खुदा की जात के ताल्लुक से बताना, खुद भी सीखना और दूसरों को भी सिखाना, ये मेरी और आपकी ड्यूटी है। मेरे अज़ीज़ों, आइए अपनी जिंदगी पर गौर करें। आइए गौर करें कि क्या मेरी जिंदगी उस हमेशा की बादशाही में दाखिल होगी जिसका वादा खुदावंद ने मेरे लिए किया हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की मायूसी रूह कुदस खत्म करने के लिए तैयार है। आप दावत देंगे, वो आ मौजूद होगा आपको नया जोर देने के लिए, ताकत देने के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, जिंदगी के बहुत से एरियाज में हम वीक हैं, लेकिन खुदारू हम जानते हैं कि जो कुव्वत तू बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। ओ मेहरबान खुदा, आज शाम मैं अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूं। अपने लोगों को छू, फजल बख्श कि जब खुदावंद तू बादलों पर आए तो खुदावंद हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें, और खुदावंद तू हमें अपने दैने हाथ बैठने का शर्फ अता करे। कादिर मुतलक खुदा, सारी बेवकूफ़ियाँ और वो सारी बातें जो हमें तुझसे दूर लेकर जाना चाहती हैं, तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम से दूर होती चली जाएं। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन।